हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है स्टूडेंट, और इसमें हमें करंट पता करना, कितनी करंट इसमें है। यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें रजिस्टेंसेस हैं 1 2 3 4 और 5 रजिस्टेंसेस हैं। ठीक, इन रजिस्टेंसेस का रेशियो देखिए स्टूडेंट, R1 एंड R5 का रेशियो 1/2 है। R4 और R3 का रेशियो ये भी डिवाइड करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 है। यानी बाहर के दोनों रजिस्टेंसेस का रेशियो सेम है। ऐसा तब होता है जब ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन हो। तो इसे व्हीट स्टोन के रूप में बनाइए। इस पॉइंट को बनाइए A और इस पॉइंट को बनाइए B। ठीक, इस पॉइंट को बनाइए C और इस पॉइंट को बनाइए D। यानी हमने बिल्कुल बाहर वाले नाम रख दिए हैं AB, और अंदर का जो पहले A से आके मिला हुआ है उसका नाम रख दिया C, और जो A से यहाँ पे आया है B वाला जहाँ आके मिल रहा है उसका नाम हमने रख दिया D। आप चाहें तो इधर से भी रख सकते हैं ABCD कोई भी नाम, पर ऐसे लगाने पर कैलकुलेशन ठीक रहती है। अब इसका एक व्हीट स्टोन बनाइए स्टूडेंट। यहाँ देखिए व्हीट स्टोन ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक, इधर जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट, इसका नाम है A। इस साइड का जो पॉइंट है इसका नाम है B। ठीक, इधर देखिए स्टूडेंट, A से एक पॉइंट ऊपर वाला जो है ये नीचे है, ये ऊपर वाला पॉइंट D पर जुड़ा है, यानी ये हो गया D। और नीचे वाला पॉइंट C पर जुड़ा है तो ये हो गया C। अब यहाँ देखिए AD में कितना रेजिस्टेंस है। AD में कौन है, R1 है, तो ये हो गया R1 = 1 ओम। और D और B में कौन है, D से B हो गया R5, ये हो गया 2 ओम। ठीक, इधर हो गया बीच वाला हमारा कितना है, ये है D और C के बीच में, तो D और C के बीच में है 5 ओम, ये हो गया 5 ओम। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है R2। ठीक, R4 इधर A और C के बीच में है, देखिए R4, ये है R4, ये हो गया 2 ओम। इधर हो गया B और C के बीच में, B और C के बीच में R3, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है, या इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के इक्वल है, ये बैलेंस व्हीट स्टोन होगा। ठीक, यहां से हमारी बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है, ये है 4 वोल्ट। ठीक, ऐसा डायग्राम है ये। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसका रेशियो निकालेंगे R1 R4 का या R1 R5 का, दोनों में कोई भी लगा सकते हैं। तो R1/R5, इधर का हमने R1 लिया, R5 लिया, = कितना हो गया, 1/2, एंड R4/R3, ये हो गया 2/4, और ये भी हुआ 1/2। ठीक,
तो ये दोनों का रेशियो सेम है, यानी दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, अब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारा R2 है बीच वाला, यानी D और C के बीच में जो कनेक्ट है, ये हमारा कैलकुलेशन से कट जाएगा, क्योंकि D और C पर सेम पोटेंशियल होता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में। तो ये कैलकुलेशन से हट जाएगा। ऊपर के दोनों सीरीज, नीचे के दोनों सीरीज, फिर पैरेलल। ठीक, R1 and R5 are in series। एक R1 and R5 are in series। तो जब ये सीरीज में है, देन दे आर इक्विवेलेंट। तब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो दोनों ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको हम R1 डैश कर दें, तो ये R1 प्लस R5। ठीक, और ये हो जाएंगे हमारे 1 प्लस 2 दैट इज 3। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R4 एंड R3। इनका इक्विवेलेंट जैसे ऊपर का सीरीज है वैसे नीचे का सीरीज है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R4 डैश ले लो। R4 और प्लस R3, ये हो गया 2 और प्लस 4, ये आ गया 6। R4 डैश, R1 डैश एंड R4 डैश आर इन पैरेलल। R1 डैश एंड R4 डैश आर इन पैरेलल। ठीक, तो जब ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस हम आर लेट कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये दोनों पैरेलल हैं, R1 डैश एंड R4 डैश। ठीक, यहाँ पैरेलल हमने लिख दिया है, तो पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे ऐड हो जाता है। तो R1 डैश इंटू R4 डैश अपॉन R1 डैश प्लस R4 डैश, ऊपर हो गया 3 और इधर हो गया 6 अपॉन 3 प्लस 6, ये हो गया 18 अपॉन 9। तो कट गया 9 2 जा स्टूडेंट, काट के इसको 2 लिख सकते हो आप जो है। तो R इज इक्वल टू आ गया 2 ओम हमारा। ठीक, ये हमारा 2 ओम आ गया। अब यहां से देखो स्टूडेंट, ये हमारी बैटरी है, इससे करंट I ड्रॉन हो रहा है, सपोज कर लो। तो यही करंट पूछ रहा है। ठीक, करंट ड्रॉन
फ्रॉम द बैटरी, ठीक, जो बैटरी से करंट ड्रा हो रही है स्टूडेंट। तो जो यहाँ से करंट ड्रा हो रही है उसके लिए देखिए स्टूडेंट कि ये करंट इन्हीं रेजिस्टेंस में जा रही है, तो V इज इक्वल टू आई आर लगाइए। तो ये हमारा हो गया E है, EMF ऑफ द सेल है E, ठीक। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R हो जाएगा, E अपॉन R, नेट R जो आएगा वो हो जाएगा। E हमारा कितना है 4 वोल्ट, R कितना है 2, तो डिवाइड हो के I कितना हो गया, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया। ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।